तो मन ने जो सुना वो सच से है ना? अभिनव ने नज़र उठा के शर्मिला ने देखा और बोला, कि सच से? अभिनव को शर्मिला की बात समझ ना आ रही थी। शर्मिला ने कहा, योई के अकरम ने तन्ने नौकरी ते निकाल दिया से। यो सुनते ही अभिनव ने एक गहरी सांस ली। आज सारा परिवार उसकी जान लेने पे तुला होया था। अभिनव ने अपने आप ने बचान खातिर कहा, हाँ उसके खातिर सॉरी, पर मन ने दूसरी कंपनी में नौकरी खातिर अप्लाई कर दिया से। मन ने लगे से कि कल तक रिजल्ट आ जाएगा और जल्दी मन ने नौकरी मिल जाएगी। यो सुनते ही शर्मिला खुदकी और बोली, तू मन ने बेवकूफ़ समझ रहा से। अकरम ने तन्ने नौकरी ते निकाल दिया और तन्ने लगे से कि कोई और तन्ने नौकरी दे देगा। ऐसे में वो अपनी जगह ते उठी और सीधा अनन्या के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब शर्मिला ने उसने बिना जवाब दिए जाते देखा तो वो चिल्लाते हुए बोली, बस यो ही आवे से तन्ने, भागना, भाग भाग और भाग। अगर एक दिन मन ने तन्ने अपनी बेटी की जिंदगी ते ना भगा दिया तो मेरा नाम भी शर्मिला ना से। उधर जब अभिनव अनन्या के कमरे में था तब इधर अनन्या चिराग के साथ गुड़गांव के सबसे बड़े बार में शराब पी रही थी। ऐसा ना था कि उसने चिराग के साथ डेट पे आने में मजा आ रहा था। वो यहाँ अपनी माँ की वजह से आई थी और साथ ही उसने अभिनव पर गुस्सा भी आ रहा था। वो अभिनव जैसे आदमी के साथ ना रहना चाहती थी। अगर दुनिया में अभिनव आखिरी मर्द होता तो भी अनन्या उससे शादी करने के बारे में कभी न सोचती। पहले वो अभिनव से चिढ़ती थी और उसकी नौकरी चले जाने के बाद ते अनन्या का अभिनव के प्रति गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। अब वो बस सही मौके की तलाश में थी ताकि अभिनव से जल्द तलाक ले सके। यही सब सोचते हुए अनन्या शराब पी जा रही थी। अब उसने अपने बिस्तर, अपने घर की याद आ रही थी। वो पहले ही थकी हुई थी और ऊपर से चिराग भी उसने पका रहा था। चिराग ने अपना ग्लास नीचे रखते हुए कहा, मैं तेरी माँ से बात करी से। वो चाहे से कि हम दोनों एक दूसरे ने डेट करें। इतना कह के चिराग अनन्या की आंखन में देखने लगा। अनन्या ने भी उसने एक सेकंड खातिर देखा और फिर अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, तू शायद भूल रहा से, आई एम मैरिड। चिराग उसकी बात सुन धीरे ते हंसा और बोला, मन ने बेरास है और यो बात तेरी माँ ने भी बेरास है, लेकिन हम लोग यो भी जाने से कि अभिनव कौन से। वो एक बेकार, सड़क चाप और आवारा लड़का से। उसकी वैल्यू डस्टबिन ते भी ज्यादा ना से। सबने बेरास है तो उससे दूर जाना चाहे से, और इस चीज में मैं तेरी मदद कर सकूं सू। चिराग के चेहरे पे मुस्कान थी। अनन्या ने एक पल खातिर उस मुस्कान ने देखा और उसके बाद फिर अपनी नजर फेर ली। यो सच था कि वो अभिनव ने ना चाहती थी, पर इसका यो मतलब भी ना था कि वो चिराग ने चाहती थी। वो बस अकेली रहना चाहती थी और अपनी जिंदगी का मजा लेना चाहती थी। इसलिए अनन्या ने कहा, चिराग, मन ने इस सब में कोई इंटरेस्ट ना है और मैं शादीशुदा भी सू ना, तो जब तक मैं शादीशुदा सूं तब तक मैं किसी के साथ चीटिंग ना कर सकती। यो सुन चिराग में गहरी सांस ली और बोला, I like you a lot, अनन्या। और यो तेरे खातिर बहुत बेनिफिशियल हो सकता से। तन्ने बेरास है कि शहर की सबसे बड़ी कंपनीज में थे एक मैं चलाऊं सू। मैंने तेरे बिजनेस में भी इतना इन्वेस्टमेंट इसीलिए किया था क्योंकि आई लाइक यू, और मैं भी बहुत कुछ कर सकूं सू। मेरे पास और कंपनीज भी हैं। हम दोनों मिलके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, जैसे तेरी और मेरी कंपनी। दोनों कंपनी ने फायदा होगा। इस पॉइंट पे तन्ने अपनी लाइफ में ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो तेरे पैशन ने समझे और उसने आगे बढ़ाने में मदद करे। और अभिनव जैसा अनाथ तो बिल्कुल भी ऐसा इंसान ना है। इतना कह के चिराग अपनी बात पे हंसने लगा। वो जिस तरह ते अभिनव की इंसल्ट कर रहा था, यो अनन्या ने जरा भी पसंद ना आ रहा था। इसलिए अनन्या ने कहा, प्लीज थोड़ा ठीक ते बात कर। उसने अपने पेरेंट्स ने खो दिया से, तने उसके बारे में ऐसे बात ना करनी चाहिए। चिराग ने यो सुने गहरी सांस ली और बोला, मन ने ना लागे कि तने इस लड़के ते ज्यादा होप रखनी चाहिए। वो तो ठीक ते स्ट्रगल भी ना कर सकता। अनन्या अब चिराग की और बकवास ना सुन सकती थी। ऐसे में उसने अपनी ड्रिंक खत्म करी और अपनी जगह ते खड़ी होके बोली, काफी लेट हो गया से, मन ने चलना चाहिए। चिराग ने कहा, अनन्या, तने बेरा से ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट इसी महीने एक्सपायर होने वाला से, और मन ने डील आगे बढ़ाने खातिर अगला कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। चिराग ने अनन्या ने याद दिलाते हुए यो कहा। उसकी यो बात सुनते ही
अनन्या के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने लगा जैसे चिराग उसने दूसरे शब्दा में धमकी दे रहा से। चिराग के बिना अनन्या की कंपनी सरवाइव ना कर सकती थी, पर वो यो भी ना चाहती थी कि चिराग इस बात का गलत फायदा उठावे। इसलिए उसने कहा, चिराग, मनने लगे से कि मनने पर्सनल और प्रोफेशनल मैटर्स ने अलग अलग रखना चाहिए, यू दोनों के खातिर बेटर होगा। अनन्या की बात सुन चिराग मुस्कुराया। उसने अपनी ड्रिंक खत्म करी और अपनी जगह ते खड़ा होते हुए बोला, चल मैं तन्ने घर छोड़ दूं। इतनी रात ने कैब ते घर जाना गुड़गांव में सेफ ना से। यूं सुनते ही अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया, पर उसके दिमाग में अभी भी चिराग की बातें घूम रही थीं। अब आगे क्या होगा? क्या चिराग अनन्या के साथ साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा या अपनी कंपनी ने बचाने खातिर अनन्या अभिनव ने डिवोर्स दे देगी? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।